हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान देना, आज जो सम करने वाले हैं, एक सम रखा है मैंने, बट ये सम आज तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया। तो क्यों करवा रहे हैं सर? क्या है आज करवाना था? छोड़ा नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा ना सर। देखो बोर्ड का रूल है, बोर्ड का रूल है, बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता ही है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक्सपेरिमेंट होता बहुत सिंपल है, बट क्योंकि इतने साल से वो एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो लोगों को लगता है जब बोर्ड ने इतने साल में नहीं किया तो ये एक्सपेरिमेंट अभी क्या करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए सिराज सर वो एक्सपेरिमेंट भी छोड़ नहीं रहे, वो भी कर रहे कि तुम कर लो, हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर है उसके लिए भी। समझ में आ रहा है? जो आज टॉपिक अपन इसके अंदर को टच करने वाले, ये टॉपिक सीए के लेवल में आता है। एमकॉम, बैफ, बीएमएस, टीवाई के अंदर ये टॉपिक आता है, उस लेवल पे बहुत डिफिकल्ट आता है, बट आपके लेवल पे इसको सिंपल कर रखा है। तो आज पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे और एक सम करेंगे, ठीक है? उस फॉर्मेट का नाम या उस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में फ्लिकर हो रहा है बेटा? ज्यादा फ्लिकर हो रहा है बेटा? हाथ रख दे उसके ऊपर पीछे की तरफ से और हाथ निकाल दे। डन? बढ़िया। वापस से टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो। नाम से पता चल रहा है कैश बह रहा है, फ्लो हो रहा है, हाँ या नहीं? कैश बस स्टेप है ना? है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कि पैसे का फ्लो बिजनेस में कैसा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मैनाक को बोला, ए मैनाक ये ले ₹1,00,000 बिजनेस कर। मैंने बोला ठीक है। 1 साल मस्त पे की उसने बिजनेस किया और साल के एंड में मेरे को बोला सर ये लो ₹2,00,000। खुश हो गया मैं। क्यों? लाख एक का डबल। टॉपिक में ही हो रहा है एक का डबल, याद रहेगा तो बराबर है। तो उसने क्या कर दिया? डबल कर दिया। मैंने बोला मैनाक ये किया कैसे तूने? सर देखो आपने ₹1,00,000 दिया ना, ये जो कैश आया मैंने इसका फ्लो चालू कर दिया। बोला कैसे? और सर 1,00,000 में से मैंने ₹50,000 का मशीन खरीदा। इंस्टा पे आ रहा था, स्क्रोलिंग किया, बोला 50,000 इन्वेस्ट करो, ₹1,00,000 कमाओ मशीन से। वो मशीन लिया, उससे मैं प्लेट बना रहा हूं और प्लेट बना के बेच रहा हूं। 50,000 में एक एक प्लेट ऐसा 100 प्लेट बन फट फट बन के निकलता है। मैं बेच रहा हूं और उसका डबल कर रहा हूं, तो आपको 2,00,000 दे दिया। मतलब वो 50,000 इन्वेस्ट किया मशीन में, उससे सामान बनाया, लोगों को काम पे भी रखा, पगार भी दिया, लेकिन जब सामान बेचा तो उससे भी पैसा आया, तो प्रॉफिट हो गया सर, वो आपको दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? पैसे का जो फ्लो था वो घूम रहा है बिजनेस में। मेरा पैसे से उसने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से मशीन लिया, मशीन से सामान बनाया, बनाने के लिए कारीगर रखा, उसको भी पगार दिया, उसका भी खर्चा निकाला, तो पैसा ₹1,00,000 घुमा ना बिजनेस में, उससे उसको इनकम भी जनरेट हुआ। बस उसी घूमने का जो चक्कर है उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझा? हाँ या नहीं? तो अब बिजनेस ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कैश फ्लो 3 पार्ट्स में होने वाले। इन शॉर्ट कैश फ्लो जो है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक कैश फ्लो जिससे आप बिजनेस करने वाले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहीं पे सुना रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कहाँ सुना है? कहाँ? इनकम स्टेटमेंट में। वेरी गुड। सेल्स माइनस सीओजीएस तो जीपी मिलता है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल। याद आया ऐसा कुछ? तो इसने कहा कि सर देखो मैं पैसे का जो फ्लो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक बिजनेस करने के लिए बाजू में रखूंगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए।
जो पैसा आपने दिया है उसका 3 भाग करता हूं। एक, बिजनेस करने के लिए पैसा बाजू में निकालता हूं, एक असेट खरीदने के लिए बाजू में निकालता हूं, और एक मेरे को अगर किसी को देना पड़ा, उधार वगैरह देना पड़ा, तो उसके लिए अलग रखता हूं, फाइनेंस के लिए। तो इसने कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 फ्लो में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब असेट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब लायबिलिटी से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड करते हो? एक्सपेंस, इनकम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी खर्चा होएगा, कुछ भी फायदा होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस होगा तो ऐड और इनकम होगा तो लेस। एक्सपेंस होगा तो ऐड, इनकम होगा तो लेस। एक्सपेंस होगा तो ऐड, इनकम होगा तो लेस। किस में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है? असेट। तो यहां पे चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो फाइनेंस हो, इधर सिर्फ पैसा रिकॉर्ड करने का। पैसा आ रहा है या पैसा आ रहा है तो ऐड और जा रहा है तो लेस, आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस। किसमें? इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैंने असेट खरीदा, असेट में बोला मशीन खरीदा, तो मशीन आ रहा है ना सर, मेरा मशीन के बारे में मत सोचो, पैसे के बारे में सोचो। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट में माइनस। समझ में आया? असेट बेचा, सर पैसा आ रहा है, ऐड करो। लोन पे किया, लोन मतलब फाइनेंस, पैसा जा रहा है, फाइनेंस। लोन लिया, पैसा आ रहा है, ऐड। किस में? फाइनेंस में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग का पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, या वो फाइनेंस। ऑपरेटिंग में पैसा नहीं होता है, ऑपरेटिंग में खर्चा और फायदा। इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, फाइनेंस में पैसा आएगा या तो पैसा। समझ में आया क्या? ऑपरेटिंग के अंदर फॉर्मेट है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका प्रॉब्लम स्टार्ट ही होगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, उसके बाद 2 एडजस्टमेंट करने का। पहला एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। मतलब क्या है? नॉन कैश मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि खर्चे। सैलरी पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, सर उसमें पैसा जा रहा है, बट अपन पैसे का एंट्री नहीं करने वाले, एक्सपेंस और इनकम का एंट्री करने वाले। और वो एक्सपेंस और इनकम हमेशा क्या होता है? नॉन कैश आइटम। सर सैलरी तो कैश आइटम है, सैलरी पे किया तो पैसा गया किधर? सैलरी में। तो सैलरी क्या है? नॉन कैश आइटम। तो हम इधर पैसा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? सैलरी। बाउंसर गया। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैंने सैलरी पे किया तो मैं उधर कैश लिखता हूं कि सैलरी लिखता हूं? रेंट पे किया तो कैश लिखता हूं क्या रेंट लिखता हूं? उधर पैसा क्यों नहीं लिखता हूं? क्योंकि पैसे की एंट्री कैश बुक में होती है और एक्सपेंसेस की एंट्री कहां होती है? प्रॉफिट एंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पैसे का हिसाब होता है क्या? नहीं, नॉन कैश का हिसाब होता है। एक्सपेंसेस, नॉन कैश मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम। समझ में आया क्या? पैसे तो जा रहे बट उसे हम लोग नॉन कैश आइटम इसलिए ट्रीट करें बिकॉज वो मेरा कैश बुक नहीं है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बुक है। समझ में आया? तो हम यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम लिखते, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है वो नहीं लिख रहे, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? नॉन कैश आइटम। समझा? हाँ सर कैश लिखा ना सर, तो कैश हुआ ना? नॉन कैश मतलब जैसे यहां पे मैंने क्या बोला? असेट खरीदा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं? पैसे की। लोन पे किया, पैसे की बात कर रहा हूं, बट यहाँ पे पैसे की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे क्या बात करूंगा? अरे सैलरी पे किया, पैसा नहीं, खर्चा है कि फायदा है? सर सैलरी पे किया मतलब खर्चा है, सैलरी। रेंट पे किया तो पैसा आ रहा है जा रहा है नहीं देखूंगा, रेंट खर्चा है क्या फायदा ये देखूंगा, इसलिए उसका नाम है नॉन कैश आइटम। अरे समझा? पैसा उधर भी जा रहा है लेकिन उधर पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, खर्चा और फायदे के बारे में सोचेंगे। और यहां पे असेट बेचा, सर फायदा हुआ नहीं,
पैसा आया के गया उसके बारे में सोचेंगे। फर्क समझ में आया? तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्सपेंस एंड इनकम के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस में पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। क्लियर है? यस। वापस एक बार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या सोचने का? एक्सपेंस या तो इनकम। मतलब सैलरी पे किया, सर सैलरी पे किया पैसा जा रहा है, नहीं पैसे का मत सोचो, खर्चा हो रहा है कि फायदा? सर सैलरी में पे किया तो खर्चा हो रहा है, तो सैलरी खर्चा हो रहा है ऐड करो, खर्चा ऐड और फायदा लेस, एक्सपेंस ऐड इनकम लेस। किस में? ऑपरेटिंग में। अरे समझा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट मतलब ऐड, क्रेडिट मतलब माइनस। ठीक है, तो खर्चा हो रहा है तो ऐड करेंगे और फायदा हो रहा है तो लेस। किधर? ऑपरेटिंग में। अरे अंडरस्टूड? हाँ साइलेंट कर दे। हाँ जीनल में इस बात कर लेंगे, रख दे। ये समझा आपको? हाँ। अभी वही जगह पे यहां पे असेट बेचा, मशीन बेचा, मशीन बेचा सर फायदा होएगा ना, वो नहीं देखने का। इधर क्या? मशीन बेचा तो पैसा आ रहा है क्या जा रहा है, इधर वो सोचने का। इधर खर्चा या फायदा नहीं सोचना है। दोनों में फर्क समझो। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में पैसे के बारे में सोचो और ऑपरेटिंग में खर्चा और फायदा। अगर पैसा आ रहा है तो ऐड और जा रहा है तो लेस, आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस, बट इधर खर्चा हो रहा है तो ऐड और फायदा हो रहा है तो लेस। ये बेसिक बात समझो। समझा? हाँ। तो ऑपरेटिंग में एक्सपेंस है तो ऐड, इनकम है तो माइनस। इन्वेस्टमेंट में पैसा आ रहा है ऐड, पैसा जा रहा है लेस। फाइनेंस में पैसा आ रहा है ऐड, जा रहा है तो लेस। डन है? पक्का समझा है तो आगे बढ़ता हूं। ये भूलो ये मैंने कुछ भी नहीं करवाया, खाली ऑपरेटिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, फाइनेंस में क्या आएगा, ये एक्सप्लेन किया। समझा? पक्का? ऑपरेटिंग में एक्सपेंस है तो ऐड, इनकम है तो लेस। एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, इनकम के बारे में बात करेंगे, किसमें? ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टमेंट में किसके बारे में बात करेंगे? पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, आ रहा है तो ऐड और जा रहा है तो लेस। समझा? फाइनेंस में किसके बारे में बात करेंगे? पैसा आ रहा है तो ऐड और जा रहा है तो लेस। डन है? अब ऑपरेटिंग का एक फॉर्मेट है, इधर कोई फॉर्मेट नहीं है, बट ऑपरेटिंग के अंदर फॉर्मेट है। पहला लिखने का नेट प्रॉफिट या तो लॉस, फिर दो बार एडजस्ट करने का। पहला एडजस्टमेंट, ये हेडिंग है। क्या हेडिंग है कि अभी लिखना जरूरी नहीं है, एक्सपेंसेस ऐड और इनकम लेस यही करना है, बट इसको हेडिंग के साथ लिखना है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। नॉन कैश मतलब एक्सपेंस एंड इनकम, इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे यहां पे मैंने असेट बेचा तो इसमें फायदा नुकसान भी होता रहेगा, बट मैंने इधर क्या रिकॉर्ड करने बोला है? सिर्फ पैसा, और उसका फायदा नुकसान जो होगा वो इधर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, किधर रिकॉर्ड करेंगे? ऑपरेटिंग में। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वेस्ट। फाइनेंस में लोन पे किया या लोन आया तो अपने लिए फायदा हुआ या नुकसान, तो उसका रिकॉर्डिंग किधर रहेगा? इसमें। लेकिन इधर क्या रिकॉर्ड होगा? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। अब उसमें फायदा नुकसान हुआ तो किधर रिकॉर्ड करने का? अंडरस्टूड? क्लियर है? पक्का? हाँ पक्का समझ में आया? तो ये पहला एडजस्टमेंट है, नॉन कैश मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंस का, इसी के अंदर रिकॉर्ड करते। हेडिंग दिया है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। और दूसरा एडजस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल। सुना रहेगा इसके बारे में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट लिखने का, ये दोनों को एडजस्ट करने का, तो अपने को मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा उसे कहते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। मतलब बिजनेस में ऑपरेटिंग का इतना पैसा हुआ, इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आया, फाइनेंस का इतना पैसा आया गया, सबको एडलेस करके जो आंसर आएगा इसे कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश। इसमें वो उसको मैंने जितना पैसा दिया था ऑपरेटिंग लिखा है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक का जो भी पैसा दिया रहेगा वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे
और आंसर जो उसने मुझे लास्ट में कितना दिया है 2 लाख रुपए, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, ये मेरा आंसर है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग आपका आंसर है। बाउंसर जाएगा मेरे को मालूम है, थोड़ा थोड़ा हेडिंग याद करो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस। ऑपरेटिंग के अंदर नेट प्रॉफिट 2 बार एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इससे मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, सबको ऐड करेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, तो आंसर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर एक छोटा सा कीवर्ड दे देता हूं, दीदी अल्लाह, अल्लाह, आला, जो प्रोनाउंस करने का है कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पहला 2 जो फर्स्ट 2 है इसे ऐड करने का, बाकी 2 को लेस करने का। अब ये है क्या? डी मतलब डिक्रीज, आई मतलब इंक्रीज, ए मतलब असेट, एल मतलब लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्या होगा? ऐड। अभी नहीं समझेगा, सम करूंगा तो एकदम क्लियर समझेगा, ये याद हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, दैट्स इट। मैं अभी इन डेप्थ जा ही नहीं रहा हूं इसके अंदर, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करने का, ये याद रखो। डन है, फॉर्मेट थोड़ा सा क्लियर है। पेज नंबर 360, सम नंबर 1, फॉर्मेट मैंने बना दिया, देख लो फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसके अंदर नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, DIDIALLA, पढ़ो भी मत, पढ़ो भी मत। फॉर्मेट, ऑपरेटिंग के अंदर नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, बराबर क्या मिलेगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए जगह, फाइनेंस के लिए जगह छोड़ दिया, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, ओपनिंग ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आपका आंसर आएगा। फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट बदलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस है, इधर लिख देंगे कितना दिया है। बैंक बैलेंस दिया है क्या? देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दिया है क्या? क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो ये आपका क्लोजिंग, किस चीज का क्लोजिंग दिया है? कैश। कितना? 30। ये मेरा आंसर है, मेरे को इतना आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, मेरा आंसर 34,000 आना चाहिए, नहीं आया मतलब मैंने सम रॉन्ग किया है। ओपनिंग तुम्हारा ऐड होगा और क्लोजिंग तुम्हारा हमेशा आंसर होगा, क्लोजिंग आंसर होगा जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, ठीक है क्या? क्लियर, पक्का। अब डिक्रीजिंग इन स्टॉक, स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ये स्टॉक करंट असेट होता है। स्टॉक क्या होता है? करंट असेट, किया है ना हमने। क्या हो रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है करंट असेट, करंट असेट नहीं लिखना है, डिक्रीज इन कौन सा करंट असेट, तो यहां पे क्या लिखना है? वो ऐड होगा कि लेस होगा? तो मैंने कीवर्ड दिया था दीदी अल्लाह। डिक्रीज इन असेट क्या होगा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होगा? बाकी 2 क्या होगा? अभी डिक्रीज हो रहा है तो किधर जाएगा? ऐड में, तो इधर ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, कितना डिक्रीज हो रहा है? समझ में आया? अरे समझा? इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है ना। क्या हो रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होगा? तो भाई ये ऐड होगा, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज नहीं, क्या लिखेंगे? बिल्स, तो इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना? 24,000। समझा? सेल ऑफ असेट बेचा, असेट बेचा, मैंने बताया था असेट रिलेटेड मतलब इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी रिलेटेड मतलब फाइनेंस, करंट असेट और करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल, बाकी सब तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अरे समझा क्या बोल रहा हूं? मैंने असेट बेचा तो फायदा नुकसान देखूंगा कि पैसा देखूंगा? समझ में आया? मैंने जब असेट बेचा
तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? आएगा तो मैं ऐड करूंगा सेल ऑफ फिक्स असेट। कितना पैसा आया? किधर फायदा नुकसान देखूंगा क्या मैं? क्योंकि अपने को इसका ओरिजिनल कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो फायदा नुकसान का तो सोचना भी नहीं। क्लियर? क्लियर? हाँ या नहीं? पेमेंट ऑफ लोन, लोन लायबिलिटी होता है। पे किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? फाइनेंशियल एक्टिविटी जा रहा है, मतलब माइनस लोन रीपेड कितना? अरे समझा? समझा? नेट प्रॉफिट भाई ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना? 4000। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? देखो जरा। हो गया आपका सम कंप्लीट। चलो टोटल करेंगे। ये तो कुछ भी दिया नहीं था। वर्किंग कैपिटल में ये नहीं है, ये नहीं है, तो 16 और ये दोनों क्या करने का है? ऐड ही करना है। 40,000 हो जाएगा। 40,000 बराबर माइनस कुछ भी करना है क्या? नहीं। तो कैश जनरेटेड कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 4000, इसका है 40, तो ये हो जाएगा 40। ऐड ही होगा ना? ऐड ही करना है ना? अरे बराबर। तो कैश जनरेटेड कितना आ गया? 40। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में सेल ऑफ असेट क्या करने का? ऐड। इसका टोटल ले लेता हूं, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 60,000, आउटर कॉलम में डाल दिया 60, 44 में 60,000 क्या करने का है? ऐड। बट अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी फाइनेंस भी बाकी है। फाइनेंस में ये क्या करना है? तो माइनस कितना लेस करने का? 1,00,000 आउटर कॉलम। अरे समझा क्या? चलिए अब देखो 44,000 में 60,000 प्लस 1,04,000, उसमें 1,00,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? तो मुझे नेट इंक्रीज, इंक्रीज कितना? 4,000। इंक्रीज मतलब बच गया 4। 4 में 30,000 ओपनिंग ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा? आया आंसर? खत्म हुआ सम। समझा? समझा? देखो सम मैं आज करवा रहा हूं, लेकिन क्यों पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है इस साल ये है ऑपरेटिंग में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को बोर्ड एग्जाम में ये। हाँ, कंपेरेटिव के चांसेस कम लग रहे और इसके चांसेस ज्यादा लग रहे, तो याद कर लेना, ठीक है? बाकी जैन के मंथ में जैसा इंपॉर्टेंस दूंगा वो तब की बात है, बट अभी के लिए ऐसा 6 सेंस में ऐसा आया, पढ़ाते पढ़ाते फील हो रहा है कि आने के चांसेस है, ठीक है? पक्का? तो आज क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।